पार्ट फर्स्ट, दोलन एवं तरंगें पेपर में हम स्वैच्छिक विभव कूप की गति का अध्ययन करेंगे। स्वैच्छिक विभव कूप में दोलन गति। हम जानते हैं कि संरक्षी बलों के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान उसकी स्थिति का एक फंक्शन होता है, u(x=u(x, y, z). स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं और सामान्य रूप से हम कहते भी हैं कि स्थितिज ऊर्जा स्थिति पर निर्भर करती है। बिल्कुल वही यहाँ पर लिखा हुआ है, स्थितिज ऊर्जा स्थिति का एक फलन है। किसी भी निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा है। अगर निकाय के पास स्थितिज ऊर्जा है तो वो कार्य कर सकता है। अगर निकाय के पास स्थितिज ऊर्जा नहीं है तो वो किसी तरह का कोई कार्य नहीं कर सकता। हम यहाँ पर इसी संदर्भ में बात करेंगे बल और स्थितिज ऊर्जा के बीच में संबंध Fx=-du/dx। आप जानते हैं किया गया कार्य बल इंटू दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, और यही कार्य यदि संरक्षी बल किसी निकाय पर कार्य करता है तो यही कार्य उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा की तरह से संरक्षित होता है। यानी हम अगर कार्य की जगह पर स्थितिज ऊर्जा रखें तो एक नेगेटिव साइन और आएगा। तो स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, या हम बल को लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा में विस्थापन के साथ परिवर्तन की दर के रूप में। जब बल निकाय पर कार्य करता है तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अब निकाय स्वयं कार्य करने में सक्षम हो जाता है, और जब निकाय स्वयं कार्य करता है किसी बल के विरुद्ध तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है। अर्थात निकाय को कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास स्थितिज ऊर्जा हो ताकि उसे वो कार्य में परिवर्तित कर सके। बल और स्थितिज ऊर्जा का यही संबंध बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। सामान्य रूप से स्थितिज ऊर्जा के लिए हम एक टेलर्स एक्सपेंशन डिफाइन करते हैं। इस चित्र में हमारे पास यहाँ स्थितिज ऊर्जा और यहाँ पर स्थिति प्रदर्शित की हुई है। यह किसी कण की स्थितिज ऊर्जा और स्थिति का वक्र है। और हम कह सकते हैं कि इससे हम लगाए बगाए बल को बड़े आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा और स्थिति वक्र में इस समीकरण से आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि इस वक्र पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल उस बिंदु पर बल को प्रदर्शित करेगा। यह एक वक्र है, यह किसी निकाय का स्थितिज ऊर्जा और स्थिति का वक्र है। देखिए कण यहाँ पर कहीं नहीं है, कण कहीं और गति कर रहा है, किसी बल क्षेत्र में गति कर रहा है। स्थिति के अनुसार उसकी स्थितिज ऊर्जा का मापन किया गया है और उसके बाद यह वक्र बनाया गया है। यह उसकी स्थितिज ऊर्जा का वक्र है। हम इसके विभिन्न बिंदुओं पर बल को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें देखिए P बिंदु जो है वो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा का है, x0। यहां पर हम स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा इस तरह से आती है, यानी इसका ढाल 0। P बिंदु पर कण पर लगने वाला बल 0 होगा, क्योंकि कण की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, यानी उसके पास या तो स्थितिज ऊर्जा है या नहीं, और अगर है तो उसमें बहुत कम स्थितिज ऊर्जा है। तो अगर हम यहाँ चाहें कि यह कण कुछ कार्य कर सके तो यह कोई कार्य नहीं कर पाएगा। बिल्कुल यही स्थिति हमारे पास इस बिंदु पर बनती है। यहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा इस अक्ष के समानांतर है।
यहाँ पर भी इसका स्लोप शून्य होगा, लेकिन कण की स्थितिज ऊर्जा भी न्यूनतम है, यहाँ से थोड़ी सी बड़ी है सिर्फ। अगर हम इन पोजीशन से यहाँ पर जो स्थिति यहाँ पर आ रही है, कण यहाँ है, हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो क्या होगा, कण वापस इसी अवस्था पर आएगा, क्योंकि कण हमेशा न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की अवस्था को प्रदर्शित करता है। ऐसा ही यहाँ पर P पर है, अगर आप कण को x0 से x तक शिफ्ट करें तो क्योंकि इसके पास स्थितिज ऊर्जा नहीं है, यह कार्य नहीं कर सकता, तो यह वापस अपनी P स्थिति पर आ जाएगा। यानी निकाय हमेशा न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की अवस्था में रहता है, इसलिए इन अवस्थाओं को स्थायी संतुलन की अवस्था कहा जाता है। स्थायी संतुलन की अवस्था वे अवस्थाएं हैं जिनमें निकाय पर या कण पर कण की स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। अगर हम उसको डिस्प्लेस भी करते हैं, उसको विस्थापित भी करते हैं, तो भी वो कोई कार्य यहाँ पर नहीं कर पाता है, पुनः अपनी उसी अवस्था में लौट कर आता है, इसलिए इसे कहा जाता है स्थायी संतुलन की अवस्था। आगे हम इन दो अवस्थाओं पर बात करें, Q और S। यहां पर स्पर्श रेखा बनाएं, यहां पर स्पर्श रेखा बनाएं, तो बल तो यहां पर शून्य है, क्योंकि इन स्पर्श रेखाओं का ढाल भी शून्य है। हम फिर वापस आए, बल स्थितिज ऊर्जा और स्थिति के मध्य बनाए गए वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल लगाए गए बल के बराबर है। यह इस रेखा का ढाल और इस रेखा का ढाल भी शून्य है, तो इन पर कण पर किसी तरह का कोई बल नहीं लग रहा, परंतु यहाँ पर कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, कण के पास बहुत स्थितिज ऊर्जा है। अगर आप इस अवस्था से कण को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर देंगे तो फिर वो वापस लौटकर इस पर नहीं आएगा, वो अपनी स्थितिज ऊर्जा को व्यय करता जाएगा और Q से R तक चला जाएगा, क्योंकि R हमारे पास स्थायी संतुलन की अवस्था है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम S से, ये कण अगर यहाँ पर है और हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें, इसके पास स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, तो ये वापस इस अवस्था पर नहीं आएगा, ये R पर जाएगा यहां से। यानी Q और S पर कण है या निकाय है, लेकिन उसकी स्थितिज ऊर्जा क्योंकि अधिकतम है, इसलिए वो कार्य करने में सक्षम है। इन अवस्थाओं पर निकाय या कण अधिक समय तक नहीं रह सकता, इसलिए इन्हें अस्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो आज हमने जाना कि किसी भी कण के लिए हम स्थितिज ऊर्जा और स्थिति का वक्र बना लें, उससे हम उस कण पर, आप इस पर किसी भी बिंदु पर करें या बी बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाएं, ए पर बनाएं, तो आप इसके बल का मान निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, इससे स्लोप निकाल के। और स्थायी संतुलन की अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। अस्थायी संतुलन की अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। यह बिल्कुल उसी तरह से है कि आप किसी बिल्डिंग के छत पर खड़े हैं, छत की जो बाउंड्री है उस पर आपने एक पत्थर रखा हुआ है, वो हमारे पास क्योंकि उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, तो जैसे ही आप उस पत्थर को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाएगा। नीचे कहाँ आएगा? फर्श पर आएगा, जहां पर उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो जब स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है तो उस समय अस्थायी संतुलन की अवस्था है, वहां पर थोड़ी देर के लिए कण रह सकता है, लेकिन ज़्यादा समय के लिए वहां नहीं रह सकता। लेकिन उसी बिल्डिंग के फर्श पर अगर कोई पत्थर पड़ा है, आप उसको कितना भी हिला लें, वो वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है। तो ये दो अवस्थाएं, अस्थायी संतुलन की अवस्था और स्थायी संतुलन की अवस्था। आगे हम इसमें सरल आवर्त गति कैसे होती है इस विभव कूप के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।